अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 है ना, एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर का 1 बाई 1 एक्सरसाइज करेंगे ना। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में ऊपर देख सकते हैं कि एक्चुअल में हम किसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है। पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशन है, कौन सा वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ना, रीज़न देना है। तो भाई वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, वो वैल्यू, वो एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आप बोलो, जिसका वैल्यू डिफाइंड नहीं हो वही वेरिएबल होता है ना। तो आप देखो बहुत ही इजी सवाल है ये बहुत ही इजी सवाल है। इसमें कितने वेरिएबल है, एक्स ही तो है, वाई थोड़ी ना है, तो वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वन वेरिएबल। अब इसमें वन वेरिएबल क्या है, ये सिंपल हमारा वन वेरिएबल हो जाएगा, है ना बेटा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, वन वेरिएबल। और वो वन वेरिएबल है क्या, वो वन वेरिएबल सिर्फ एक्स है, और तो कोई नहीं है ना वेरिएबल, वाई तो नहीं है ना। अच्छा, इसमें तो अब चूंकि एक्सप्रेशन की बात की जा रही है ना, पॉलिनोमियल की बात नहीं की जा रही है, तो हम पॉलिनोमियल वाला चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे। अब जैसे ये एक ये कितना वेरिएबल है, तो ये अगेन जो है वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है ना, ये भी वन वेरिएबल है। क्यों वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वाई है, और तो कुछ नहीं है इसमें। अगेन ये अगर मैं इसको बोलूँगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। क्यों, इसमें जो वेरिएबल है वो किस में चला आया है, वो रूट में चला आया है। लेकिन टी के अलावा तो और कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी अगेन वन वेरिएबल ही तो होगा, ये भी अगेन हमारा वन वेरिएबल ही होगा। और इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल टी है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखो ये अगर मैं बोलूँ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। क्यों, जो वेरिएबल है वो नीचे आ गया। ठीक है ना बेटा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y प्लस 2 इंटू वाई पे पावर -1। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, एक ही चीज़ तो है। तो मैंने बोला था ना आपको, शुरू में बताया था कि वेरिएबल पे पावर -1 नहीं होना चाहिए, मतलब पावर माइनस नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन होगा तो रूट में चला जाएगा, और पावर माइनस में होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन चूंकि वेरिएबल कितना है, सिर्फ y ही तो है, तो अगेन ये भी वन वेरिएबल हो गया है ना, वन वेरिएबल हो गया ये भी। और वेरिएबल इसमें क्या है बेटा, इसमें वेरिएबल जो है सिर्फ y है। चलिए इधर देख लेते हैं। अब देखो इसमें वेरिएबल 1 2 3 है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों, पावर के जो वेरिएबल है उसके पावर ऊपर पावर कैसे है ना, वो फ्रैक्शन में है, मतलब फ्रैक्शन में तो है 50/1, नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, और ना ही वो नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल। लेकिन कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। कितना मैक्सिमम डिग्री है, तो इसके लिए तो 50 है, इसके लिए 3 है, और इसके लिए 10 है ना। अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग हिसाब से बताना पड़ेगा हमें। तो ये जो है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, तो मैं बोलूँगा नॉट वन वेरिएबल, है ना बेटा, नॉट वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, x भी है, y भी है और t भी है, क्योंकि इसका वैल्यू x y t के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। 3 अलग अलग वैल्यू आप रख सकते हो एक साथ। ठीक है, चलो अब हम जो है एक्सरसाइज अगला बढ़ते हैं ना। बस इसके कंसेप्ट को आपको समझ लीजिए ना। तो कोफिशिएंट को मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया था कि बहुत छोटी चीज़ है। कोफिशिएंट देखो क्या होता है, अगर मैंने बेटा ऐसे लिखा ना 2x, तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि x का कोफिशिएंट क्या है 2, और 2 का कोफिशिएंट क्या है x का कोफिशिएंट मतलब देखना x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का कोफिशिएंट तो 2 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, इसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि इन सारे जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, जो केसेस हैं 1 2 3 4, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, कोफिशिएंट जो है वो 1 है, सिंपल। अच्छा इसमें देखिए तो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या है -1 है। ये बात समझ, जो नहीं लिखा होता है
वेरिएबल के आगे जब कोई डिजिट नहीं होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आगे, तो आगे क्या है -1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है बेटा, कोफिशिएंट यहाँ पे जो है वो -1 है, ठीक। अच्छा अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, वो अगेन देखो यहाँ पे π/2 आ रहा है ना, ये वैल्यू कि एक्स स्क्वायर में किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर में π/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगेन इसका भी कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट इसका जो हुआ वो π/2 है ना। अच्छा अब ये क्वेश्चन बना हमारा, ये खतरनाक क्वेश्चन है इसको, है ना। तो इसका एक्स स्क्वायर इसमें तो है ही नहीं, तो अब इसका क्या कोफिशिएंट बनेगा। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो इसमें तो एक्स स्क्वायर कुछ है ही नहीं, तो इसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मैं भी मानता हूँ नहीं है। आप उस तरह से बोलेंगे कि सर जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन मैं मैथमेटिकली आपको ऐसे दिखाऊंगा कि मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने देखो एक्स स्क्वायर ऐड कर लिया ना, और एक्स स्क्वायर ऐड करने के बाद भाई इसको ऐड करूं या ना करूं, क्या इसके वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा। 0 × एक्स स्क्वायर आपको मालूम है ना क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म है ना। तो 0 भाई इसमें 0 ऐड करो नहीं करो बात एक ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो मैंने ला दिया ना, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो अब बताओ इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 0 मतलब कुछ नहीं, तो कोफिशिएंट क्या है 0। चाहे तो आप ऐसे सोच के बताओ कि सर इसमें एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, चाहे तो ऐसे रख लो और बोलो कि 0 कोफिशिएंट है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, असल में इसका मैं कोफिशिएंट क्या लिखूंगा, 0 है ना। मैथमेटिकल टर्म में कोफिशिएंट हुआ 0 का मतलब ये भी हुआ कि नन, नो कोफिशिएंट है ना, नो कोफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आई है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए गिव एग्जाम्पल each of binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। एक बाइनोमियल बनाना है और एक मोनोमियल बनाना है। बाइनोमियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था है ना, कंसेप्ट वाले वीडियो। बाइनोमियल बाई मतलब 2 है ना, तो नोमियल मतलब टर्म्स, 2 टर्म्स वाला हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है ना बेटा। और जैसे एक पॉलिनोमियल है p of x और ये कितना डिग्री वाला होना चाहिए, बाइनोमियल है तो 2 टर्म होगा, डिग्री कितना होना चाहिए 35। तो हो सकता है ना, पॉसिबल है। देखो मैं कैसे करूंगा, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, तो देखो ऐसा लिख लेता हूँ x + 2, 2 टर्म आए ना। लेकिन इसमें डिग्री कितना है, डिग्री हम किसको देखते हैं कि जो वेरिएबल टर्म है उसका डिग्री देखते हैं, 1 डिग्री है। तो मैं क्या कर लूँगा भाई, मैं ऐसा कर लूँगा कि ये जो है 35 हो गया, x⁻35 + 2 हो गया बाइनोमियल 2 डिग्री का, सॉरी ये एक बाइनोमियल है कितने डिग्री का, 35 डिग्री का। ये बात समझ में आई आपको। हालांकि अगर इसको मैं पूरा एक्सपेंड करूं, असल में ये अगर एक बाइनोमियल है जो या बाइनोमियल मैं नहीं बोलूँगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 35 डिग्री है मैक्सिमम, तो उसमें टर्म कितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 36, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा x⁻35, फिर x⁻34, फिर फाइनली x⁻1 और x⁻0। तो 1 से लेके 35 टर्म, और जिसका पावर 0 रहेगा वो एक टर्म, 36 टर्म हो जाएंगे। लेकिन ये चूंकि आपको बोला क्या जा रहा है, बाइनोमियल होना चाहिए, 2 ही टर्म होना चाहिए, तो एक टर्म तो ये होना ही होना है जिसमें 35 होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, है ना, कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए। तो चलो ये हो गया हमारा। अच्छा दूसरा क्या बोला जा रहा है कि एक मोनोमियल बनाना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 100। तो देखो एक मोनोमियल भी बना लेता हूँ। अच्छा मोनोमियल हुआ या बाइनोमियल हुआ या ट्राइनोमियल हुआ, सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल ही है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे आपके क्लास में सब के सब स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी का नाम अल्फ़ा है, किसी का नाम बीटा है, किसी का नाम गामा है ना, इवन ऐसा समझ लीजिए किसी का नाम अमजद है, किसी का नाम इमरान है, किसी का नाम साकिब है ना, इस तरह से। लेकिन सब के सब है क्या, स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 है ना। वैसे ही तो सब के सब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक तरह का एक पॉलिनोमियल है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 डिग्री का, तो देखो मैं सिर्फ एक ही टर्म लिखूंगा, ये एक टर्म हो गया ना। आप बोलेंगे कि सर ऐसा लिखिए, 100 लिख दीजिए और इसके ऊपर पावर 100 लगा दीजिए, तो ये जो है ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। इसका डिग्री जो है x पे, यहाँ x लगाता हूँ तो x पे पावर क्या करना पड़ेगा। देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर आप कोई नंबर लिख लीजिए उसके ऊपर 100 लगा दीजिए, देखिए 100 डिग्री हो गया। नो, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे x को दिखाना पड़ेगा, और x को जब मैं दिखाऊंगा तो 5 पे पावर 100 इंटू x पे पावर समथिंग दिखाना पड़ेगा, और x पे पावर दिखाने के लिए
भाई x को मुझे खत्म करना है, तो x को खत्म करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा 0, तभी तो ये 1 होगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग वही नंबर आ जाता है। तो x पे पावर कितना हुआ 0, तो ये असल में तो 0 पॉलिनोमियल है, सॉरी ये जो है 0 डिग्री पॉलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट बन जाता है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट टर्म, वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप जब भी डिग्री लगाएंगे वो कांस्टेंट टर्म पे नहीं लगा सकते हैं पॉलिनोमियल में। किस पे लगाते हैं, वेरिएबल के टर्म पे, है ना। देखो वेरिएबल के टर्म पे लगाया तो 0 लाना पड़ा है, तो मजबूरी में ये 100 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ 2x और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ बेटा 100। अब देखो x पे क्या पावर लग गया, 100 लग गया ना, बस खत्म कहानी। चूंकि मोनोमियल ही रखना है, 1 डिग्री से आगे नहीं बढ़ाना है, तो बस ये हो गया हमारा। अब चाहो तो आप चेंज कहाँ से कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, है ना, कोई भी 0 को छोड़ के, है ना, यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर रख सकते हो, -1 -2 -3 -100 +1 +2 +3 +100 कुछ भी, है ना। उधर इन्फिनिटी से तक और इधर इन्फिनिटी तक, 0 को नहीं, 0 को रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बेटा 0 बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, समझ आया, ये हो गया हमारा सिंपली। अब यहाँ पे आपकी मर्जी कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी 100 200 -300 कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें दिख रहा है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल ही है, देख लो, वेरिएबल कहीं भी रूट में नहीं है और वेरिएबल के ऊपर कहीं भी पावर नेगेटिव नहीं है, मतलब वेरिएबल ना डिनोमिनेटर में है ना ही वेरिएबल रूट में है। रूट में क्या है, ये कांस्टेंट 7 रूट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा पॉलिनोमियल। पूछा ही जा रहा है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अगर एक पॉलिनोमियल है तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम कैसे काउंट करते हैं भाई, सबसे बड़ा पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा डिग्री देखते हैं, सबसे बड़ा पावर देखते हैं। यहाँ पे पावर 0 नहीं 1, और यहाँ पे कुछ भी लगा लो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे तो 0 है, 0x पे पावर 0। तो एक टर्म और मैं लिख सकता हूँ, वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे पावर 0, हालांकि ये लिखा नहीं, मैं लिख सकता हूँ, वैल्यू चेंज नहीं होगा, एक ही चीज़ है ना, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ 3। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये जो चीज़ है ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये बात समझ में, बहुत ही इजी है ना। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो लिखने की क्या ज़रूरत है क्या, 2 डिग्री, बस वेरी सिंपल है ना। ये बताइए, ये खत्म कहानी। तो t पे पावर कितना है, जो वेरिएबल में पावर कितना है 1, तो ये जाएगा 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल मैं ऐसे लिख देता हूँ PO। अच्छा ये है ना, ये खतरनाक चीज़ है। तो सोचिए थोड़ा मन में कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये कांस्टेंट टर्म कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, याद आया 0 डिग्री, है ना। क्यों 0 डिग्री, देखो मैं इस 3 को यहाँ पे ले लेता हूँ, ये चौथा हमारा क्वेश्चन है और ये 3 है। तो असल में 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं, तो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया तो असल में तो ये 3 था, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ गया 3x आ गया, ये तो चेंज हो गया। लेकिन मुझे देखो 3 में ना एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, और वो क्या है 1 है। तो मुझे इस x को क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। मैं जानता हूँ कि किसी भी चीज़ पे पावर 0 लगा दो 1 बन जाता है। तो चाहे मैं 3 लिखूँ, चाहे मैं 3x पे पावर 0 लिखूँ, बात एक ही है ना। 0 पावर सिर्फ x पे है, 3 पे नहीं है, वरना सब के सब 1 बन जाएंगे। तो देखो ये दोनों चीज़ एक ही है। तो अब बताओ 3 पे पावर कितना है वेरिएबल पे 0, तो ये कौन सा हुआ, ये जो है हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, है ना, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और 0 डिग्री पॉलिनोमियल असल में क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा। इसमें x के जगह पे क्या ऐसा रख दूं कि वैल्यू चेंज हो जाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी रख लो, वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होने वाला है। ये बात समझ में आई आपको। चलो तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार, है ना। क्लासीफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिकल पॉलिनोमियल, यानी लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिकल। इसमें से 7 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है देख लो, जितने वेरिएबल है ना उनका पावर फ्रैक्शन में है, ना ही नेगेटिव में पावर ना फ्रैक्शन में है, ना ही पावर नेगेटिव में है। तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे पॉलिनोमियल। सिर्फ 1 डिग्री ही पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे t है तो t है, r है तो r है, x है तो x है, यहाँ भी सिर्फ x है, यहाँ सिर्फ y है, सिर्फ x है, सिर्फ x है। तो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। मोनोमियल भी है, कुछ ट्राइनोमियल्स भी है,
कुछ बाइनोमियल्स भी हैं, तो वो तो पूछा नहीं जा रहा है, हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल पूछा जा रहा है। ये क्राइटेरिया बिल्कुल अलग चीज़ है ना। ये डिपेंड करता है किस पे, पावर पे और बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल किस पे डिपेंड करता है, टर्म्स पे, है ना। तो चलो इसका देखते हैं फर्स्ट। ये फर्स्ट जो है क्या है, x पे पावर कितना है 2, तो x पे पावर 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। कैसे, देखो यहाँ पे मैं एक पावर 2, पावर 1, पावर 0 किधर गया, कोई बात नहीं, आप लगा लो ना, 0 x पे पावर 0। भाई ये कांस्टेंट हम कुछ नंबर से मल्टीप्लाई होके, या सिर्फ ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सॉरी, x पे पावर 0 का मतलब सिर्फ x पे पावर 0 नहीं होगा, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि x पे पावर 0 1 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो मैंने एक चीज़ ऐड कर दी। अब देखो यहाँ पे पावर 0, पावर 1, पावर 2 बन गया ना अपना क्वाड्रेटिक जैसा। ये नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मैक्सिमम पावर देखना होता है कि अगर वो पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम पावर देखो। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक को ही तो हम क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक को हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं क्वाड्रेटिक को। यहाँ पे जरा देखिए ये चीज़, कितना मैक्सिमम पावर है 3, कौन सा हुआ, क्यूबिकल हुआ। आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सोचोगे कि सर ये तो थोड़ा अलग अजीब दिख रहा है ना, अजीब। 3 पावर है तो कम से कम 4 टर्म होने चाहिए। देखो मैं ऐसे इसको ऐसे फटाफट बना दूंगा, -x³ + x, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं करूँगा 0x² प्लस सिर्फ x, है ना, प्लस 0x पे पावर 0। अब देखो ये मेरे कुछ काम का नहीं है, ये जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो मैंने सब ला दिया, 3 है ना, तो 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर बन गया। लेकिन मुझे मालूम है ना कि इसका तो रखना ही नहीं, तो इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, कोफिशिएंट में 0 लगा दिया, खत्म हो गया कहानी। तो अब देखो मैक्सिमम पावर यहाँ से मैं बता सकता हूँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो कौन सा हुआ, क्यूबिकल हुआ। वेरी सिंपल, है ना, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। समझ में आ रहा है। अच्छा ये देख लो, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लो कि y² + y + 4, यहाँ पे पावर y पे क्या है, 0 है ना। देखो ऐसे y पे पावर 0 मतलब 1 × 4 4 ही रहेगा, y पे पावर 0, y पे पावर 1, y पे पावर 2। तो असल में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 अगर मैक्सिमम पावर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक को हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। बस मैक्सिमम पावर देखते जाना है। अब यहाँ बताओ 1 है, सिंपल, तो क्या हुआ, लीनियर बहुत दिन बाद मिला है ना, अभी तो सब क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल ही चल रहा था, ये लीनियर पॉलिनोमियल आया। x पे पावर कितना है मैक्सिमम, 1, लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। जब इसका ग्राफ बनाएंगे सीधा एक लाइन बनता है। अगेन 3t, कंफ्यूजन है, 3t पे पावर कितना है, वेरिएबल t है ना, t पे पावर कितना है 1, तो अगेन ये लीनियर हो गया। आज लीनियर ही मिलने लगा है ना। देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, t पे पावर 1 + 0 लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट टर्म ऐड कर देना। लेकिन इस 0 का कुछ मतलब बनता है क्या, नहीं। तो चाहे ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, पावर 1 है तो टर्म कितने बन गए मैक्सिमम, 2, ठीक है। लेकिन असल में इसमें कितना है, एक ही टर्म है। मैक्सिमम मैं 2 टर्म बना सकता हूँ, 3 टर्म नहीं बना सकता हूँ। ये लीनियर, ये अगेन, है ना। अब ये r², मैक्सिमम पावर देखना है, मैक्सिमम पावर, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम जो है ये क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम इसके 3 टर्म होंगे, 2 टर्म भी होंगे और 1 टर्म भी होगा, ये याद रखिएगा, है ना। चलो अब ये क्यूबिकल दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो ये हमारा क्यूबिकल हो गया, क्यूबिकल, खत्म कहानी। अच्छा अब एक चीज़ और थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि देखो अगर मैं ना एक बात बोलता हूँ कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, है ना, तो x पे पावर कितना है 2, तो जहाँ मैक्सिमम पावर है ना उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना। 0 के अलावा मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो मैक्सिमम पावर है उसी के बिहाफ पे आप उसका नाम दे रहे हो, तो उसका कोफिशिएंट, मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। 0 के अलावा कुछ भी नंबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी रियल नंबर रख लो, सब चलता है, 0 नहीं हो सकता है। 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये, तो क्वाड्रेटिक से क्या बन गया, लीनियर बन गया। वेरी सिंपल, समझ आया। तो ये 0 नहीं हो सकता। उसी तरह से इसको अगर आप बोलते हो
ये इस चीज़ को कि ये एक क्यूबिकल है। तो मैं अगर देखो यहाँ पे ये माइनस को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा ना। तो अब मैक्सिमम पावर कितना हुआ, मैक्सिमम पावर ये 2 तो था ही नहीं। चाहे यहीं पे देखो, यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, -0x³, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x, तो 1 टर्म हो जाएगा, है ना। मतलब डिग्री क्या हुआ 1, तो ये क्यूबिकल से क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। देखो सिर्फ अगर एक ही हो वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, है ना, तो और उस पर पावर देखेंगे क्या है, पावर 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, वो लीनियर कहलाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे मैं इसको 0 नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूँ, ये 0 कर दूँ चलेगा, ये 0 कर दूँ चलेगा, ये दोनों मैक्सिमम पावर वाले टर्म को मैं 0 नहीं कर सकता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता हूँ। यानी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हो तो जहाँ पे पावर 2 है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, ये रूल है। 0 होगा तो आप सोचो ना ये टर्म गायब हो जाएगा, कहाँ, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना रहा, लीनियर बन गया, ठीक है ना। तो हर जगह यही रूल फॉलो होगा। अब अगेन मैं इसको फिर से 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। चलो इसको देख लो, ये यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, चलो ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 की जगह पे 0 कर दूंगा ना, 2 कर दूंगा तो लीनियर ही रहेगा, 1 कर दूंगा लीनियर ही रहेगा, -1 कर दूंगा लीनियर रहेगा, लेकिन 0 कर दूंगा तो 0 × 2 0, 0 मतलब 0 पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट। याद आया कुछ, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक पार्ट है 0 पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ भी अगर 0 कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, 0, 0 मतलब 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट है क्या, क्वाड्रेटिक चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 आप नहीं रख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ है ना। नेक्स्ट हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।